नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संगठन के विस्तार को लेकर एक बड़ा और समावेशी दृष्टिकोण पेश किया है। गोरखपुर में आयोजित कुटुंब मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया कि संघ की दृष्टि केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयंसेवकों को सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंच बनानी चाहिए। भागवत ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर समाज का विभाजन करने के बजाय समन्वय की नीति अपनानी होगी। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों का आह्वान किया कि वे किसी भी दल के फ्रंटलाइन नेताओं के बजाय उनके समर्थकों से आत्मीय संबंध बनाएं और उन्हें संघ की कार्यशैली से जोड़ें। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुत्व के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों से जोड़ना अनिवार्य है। अगली खबर पंजाब से। यहाँ खालिस्तानी समर्थक संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की सनसनीखेज धमकी दी है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में आतंकवादियों ने चेतावनी दी है कि उनका हाल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा किया जाएगा, जिसकी 1995 में मानव बम के जरिए हत्या कर दी गई थी। ये धमकी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। दहशत फैलाने के मकसद से आतंकवादियों ने अस्पताल समेत मोहाली के 16 प्रमुख स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस सूचना के बाद फोर्टिस अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां ईमेल की सत्यता की जांच में जुटी है। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की। ये जोड़ा मंगलवार की सुबह भक्ति और आध्यात्म के केंद्र वृंदावन में नजर आए। अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर ये पावर कपल सुबह करीब 6 बजे विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम पहुंचा। उनकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि विराट और अनुष्का किसी वीआईपी की तरह नहीं, बल्कि आम भक्तों की तरह जमीन पर हाथ जोड़कर बैठे और पूरे 1 घंटे तक महाराज जी के सत्संग को सुना। अगली खबर लुटेरी दुल्हन की। हरियाणा के हिसार में लुटेरी दुल्हन शादी के महज 3 दिन बाद ही ससुराल से रफू चक्कर हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ब्याह कर लाई गई मधु नाम की युवती घर से लाखों की ज्वेलरी भी ले गई। वारदात की रात दुल्हन ने बड़ी चालाकी से अपने पति देवर के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया, तब मौका पाकर वो घर से कीमती सामान समेट कर फरार हो गई। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छत्तीसगढ़ की इस दुल्हन और शादी कराने वाले गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ प्रदेश सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार यात्रा मार्ग पर होने वाली मौतों, विशेषकर हार्ट अटैक के मामलों को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सीधे हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी है। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 30 बेड के पूर्ण सुविधा युक्त स्थायी अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ आधुनिक मशीनरी भी तैनात की गई है। पिछले सालों के आंकड़ों को देखते हुए सरकार का मुख्य फोकस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती और गंभीर मरीजों को तत्काल एयरलिफ्ट करने पर है। 2025 में हुई 189 मौतों के बाद प्रशासन ने सबक लेते हुए यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य हेल्थ चेकअप और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का ये सेफ जर्नी मिशन यात्रियों को सुरक्षित दर्शन कराने के साथ साथ दुर्गम रास्तों पर मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए एक बड़ी पहल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।